देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित है ये और अध्याय 1। इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं के लिए सहचार्य गुणधर्म। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, तो आज देखो ये परिमेय संख्याओं के लिए सहचार्य गुणधर्म होता क्या है। तो सबसे पहले है योग के लिए सहचार्य गुणधर्म। योग यानी जोड़ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि सहचार्य का जो गुणधर्म होता है योग के लिए वो ये सूत्र होता है। उसका सूत्र जो होता है वो ये होता है a प्लस कोष्टक में b प्लस सी वापस कोष्टक बराबर a प्लस बी कोष्टक के अंदर प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी ये तो होते ही हैं, लेकिन ये देखना है कि कोष्टक में कौन सा है। पहला बी सी है, इसमें फिर ए बी है। मैंने ए का मान 1/2 मान लिया, बी का मान मैंने 1/4 मान लिया और सी का मान मैंने 1/8 मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सरल करते हैं। आगे 1/2 की जगह 1/2, इन दोनों का एलसीएम लेके मैंने सरल किया तो 2 + 1/8 सेम कर दिया। यहाँ पे भी तो 2 + 1/4 और ये प्लस का 1/8। अब 1/2 का ये 1/2, 2 और 1 3/8, फिर इसी तरह 3/4 + 1/8। फिर उसको मैंने आगे सरल करके ऐसे कर दिया तो आया मेरे पास 4 + 3/8 और 6 + 1/8। तो कुल हो गया 7/8 बराबर 7/8। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड जो है वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्याओं के लिए जो योग का सहचार्य का सूत्र है वो लागू होता है, या परिमेय संख्या योग के लिए क्या है, सहचार्य है। ये आप कह सकते हो कि अतः जो परिमेय संख्या है वो योग के लिए क्या है, सहचार्य है। अगर बराबर आता है तो सहचार्य है और बराबर नहीं आता है तो सहचार्य नहीं है। अब दूसरा है घटाव के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो सूत्र तो सेम रहेगा, बस जो है चिन्ह चेंज होगा। तो यहाँ a माइनस फिर कोष्टक में b माइनस सी, इसी तरह a माइनस बी ये दोनों कोष्टक के अंदर फिर माइनस सी, सिर्फ चिन्ह चेंज होगा। फिर 1/2 माइनस कोष्टक के अंदर a का मान मैंने 1/2 माना, b का मान मैंने 1/4 माना और c का मान मैंने 1/8 माना, जैसे अभी हमने पीछे माना था। तो बस इसको सरल कर दिया मैंने आगे। इन दोनों को सरल करने पे ये आया था मेरे पास और इन दोनों को सरल करने पे ये। तो 1/2 माइनस 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 1/8, इसी तरह 2 में से 1 गया तो 1/4 माइनस 1/8। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 में से 1 गया तो 3/8 और 2 में से 1 गया तो 1/8। लेकिन यहाँ पे ये दोनों का जो है वो बराबर नहीं है, दोनों जो है वो बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि परिमेय जो संख्या है वो घटाव के लिए सहचार्य नहीं है। किसके लिए है ये, अभी तक हमने 2 गुणधर्म पढ़े, योग और घटाव, जिसमें से योग के लिए क्या है, परिमेय संख्या सहचार्य है और घटाव के लिए सहचार्य नहीं है। तीसरा देखो यहाँ पे गुणा के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो सूत्र तो वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह चेंज होंगे। योग के लिए जोड़ का चिन्ह, घटाव के लिए बाकी का चिन्ह और गुणा के लिए गुणा का चिन्ह। तो a गुणा कोष्टक के अंदर फिर b गुणा c, इसी तरह a गुणा b फिर कोष्टक के अंदर गुणा c। फिर 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/8। ये मैंने मान लिया था a का मान, b का मान और c का मान। इसी तरह ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। अब देखो 1/2 की जगह 1/2, 1 एकम 1 और 8 चौक 32। इसी तरह 1 एकम 1 और 4 दूनी 8 और 1/8 गुणा कर दिया मैंने। 1 एकम 1 32 दूना 64 बराबर 1 एकम 1 और 8 8 64। तो यहाँ पे भी ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या जो है गुणा के लिए क्या है, सहचार्य है। क्या कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो क्या है, गुणा के लिए सहचार्य है। अगला देखो
भाग के लिए सहचार्य गुणधर्म। किसके लिए? भाग के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो भाग के लिए भाग का सूत्र a भाजक कोष्टक के अंदर b भाजक c, फिर बराबर a भाजक b कोष्टक के अंदर भाजक c। सेम मान हमने 1/2 भाजक 1/4 भाजक 1/8 बराबर 1/2 भाजक 1/4 भाजक 1/8। देखो 1/2 भाग किसमें चेंज होता है? गुणा के अंदर चेंज होता है ना। तो 1 ये 1/4 का 1/4 और भाग हो गया गुणा में 8 ऊपर 1 नीचे, ये तो आपको पता ही है, भिन्न की जोड़ बाकी गुणा भाग। फिर 1/2 ये भाग हो गया गुणा में 4 ऊपर 1 नीचे और भाग 1/8। आगे देखो 1/2 की जगह 1/2 ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2/1 बचा अंदर और भाग का भाग वापस बराबर 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2/1 बचा, भाग का भाग 1/8। तो देखो यहाँ पे भाग गुणा में चेंज हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 1/2, 1 ऊपर 2 नीचे, आपको पता ही है। इसी तरह ये 2/1 का 2/1 भाग हो गया गुणा में 8 ऊपर 1 नीचे, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो क्या है? भाग के लिए सहचार्य नहीं है। किसके लिए है? योग और गुणा के लिए। क्रम विनय में भी योग और गुणा के लिए है, भाग और बाकी के लिए नहीं है, और सहचार्य भी भाग और बाकी के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है योज्य तत्व समक। क्या है? योज्य तत्व समक। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। 0 यानी जो शून्य होता है, अगर उसको हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं, शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 1 में हमने 0 जोड़ा तो 1 ही होगा, 5 में हमने 0 जोड़ा तो 5, उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए शून्य को हम क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक भी बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे मैंने 0 + 2, तो मैंने 2 में 0 जोड़ा तो 2 में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 5 और 2 7 में मैंने 0 जोड़ा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह देखो गुणात्मक तत्समक, जब 1 को किसी संख्या के साथ क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है, तो उस संख्या पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब 1 को हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उस संख्या पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए 1 को हम क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। जैसे मैंने 5 को 1 से गुणा किया तो 5 का 5 ही है, 2 को मैंने 1 से गुणा किया तो 2 का 2 ही है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगला देखो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा। कैसे? उदाहरण से समझो। जैसे 2/5 का व्युत्क्रम, 2/5 का व्युत्क्रम का मतलब है 2/5 का उल्टा, तो 2/5 का हो जाएगा 5/2, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे टॉपिक है योज्य प्रतिलोम। क्या टॉपिक है? योज्य प्रतिलोम। जब आपको योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो उस संख्या का क्या कर दो? चिन्ह बदल दीजिए। जैसे AB में क्या जोड़ा जाए कि उसका मान 0 प्राप्त हो। उदाहरण, जब भी आपको क्या पूछे योज्य प्रतिलोम, तो देखो ये जैसे ये संख्या है -7/19, इसमें मैं क्या प्लस करूँ कि 0 आ जाए। तो इसमें बस ये याद रखना, इसका सिर्फ चिन्ह चेंज करने पर ही तो वो 0 होगा। जैसे 1 का चिन्ह होगा -1, तो वो घटेंगे तो हो जाएगा 0। तो इसी तरह ये माइनस की संख्या, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ गया? देखो 7/19 माइनस का है तो 7/19 प्लस का होगा योज्य प्रतिलोम, तो -7/19 का योज्य प्रतिलोम 7/19 होगा। आगे देखो यहाँ पे जैसे 21/10, 21/10 में मैं क्या जोड़ूँ कि उसका जो मान है वो 0 हो जाए, तो माइनस का 21/10 जोड़ूंगा। तो कहने का मतलब है कि जो 21/10 है उसका योज्य प्रतिलोम माइनस का 21/10 है। तो याद रखना है कि जब भी आपको योज्य प्रतिलोम पूछे तो आपको क्या करना है? उस का उल्टा कर देना है। आगे देखो गुणात्मक प्रतिलोम। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। जब आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो
उस संख्या का व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम अभी मैंने आपको समझाया था, क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे ए बी को किस संख्या से गुणा किया जाए कि उसका मान 1 प्राप्त हो। तो जैसे यहाँ पे -13 है, तो -13 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/-13 हो जाएगा ना। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/-13। बस आपको जब भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो उस संख्या का क्या कर दो, उल्टा कर दो, अंश हर में बदल दो और हर अंश में बदल दो। दूसरा देखो यहाँ पे 1/5, तो 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5/1 या 5, क्योंकि जिसका हर कुछ नहीं होता उसका हर एक ही होता है ना। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5। अब यहाँ पे देखो कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, जो भी दो परिमेय संख्या उनके मध्य परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं, इतनी परिमेय संख्या होती है। जब भी आपसे पूछ ले कि बताइए कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है, तो आपको बताना है अनंत। मध्य परिमेय संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है a+b/2। तो हम इसको थोड़ा सा अगर चेंज करें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं a+b गुणा 1/2। सेम सूत्र है, हमने 1/2 यहाँ से अलग कर दिया। ठीक है, तो बस यही था आज के इस वीडियो के अंदर। तो हमारा ये पे 2 वीडियो के अंदर इसका बेसिक कंप्लीट हो गया। किसका, इस चैप्टर 1 का। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नमाला 1.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। हम अगली जो प्रश्नमाला के क्वेश्चन है वो हम सरल करके इसको सरल करेंगे। ठीक है, ये तो लिखे हुए थे इसलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिए। जब भी हम अगली प्रश्नमाला करेंगे उसको हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको नोट्स है वो आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से फ्री में मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पे आप इनको देख सकते हो, वहाँ पे इनको पढ़ सकते हो। किसी भी तरह का आपको पेड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में है। और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, तो वहाँ से हमें मैसेज करें, आपको हम एप्लीकेशन की लिंक सेंड कर देंगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये नोट्स जो है वो पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।